नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं दुलदुला में, और जी हां दोस्तों, दुलदुला में आज जिला स्तरीय पेंशनर सम्मेलन रखा गया है और आज मैं वहीं पर मौजूद हूं। जी हां दोस्तों, इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, क्या क्या बोला गया, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा अर्चना के बाद में कार्यक्रम प्रारंभ होता है स्वागत का। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यह स्वागत का खूबसूरत नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, लोग देख सकते हैं ये गले में माला पहना रहे हैं एक दूसरे को। जी हाँ दोस्तों, जो अतिथि हैं, मंत्रिसीन हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही खुशी का माहौल नज़र आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल पूरा माहौल बदल गया है यहाँ का। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे जितना आना चाहिए था उतना लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ सुनने के लिए, जानने के लिए कि हमारे संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, किस तरह से संगठन को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक रूप से मजबूत किस तरह से हमारा संगठन बनेगा, आदि आदि बातों पर चर्चा करने के लिए, सुनने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये जो नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और हर एक व्यक्ति का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, एक हाथ में पुष्प गुच्छ आता है, वो दूसरे को देते हैं, फिर तीसरे को देते हैं। इस तरह से जो है यह लगातार ये सिलसिला चलते रहता है जब तक कि अंतिम व्यक्ति तक यह पुष्प गुच्छ नहीं पहुंच जाता है, तब तक यह कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है। ये चलते रहते हैं निरंतर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों ये। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, आगे आपको बहुत ही सुंदर वीडियो आगे दिखाने वाला हूं दोस्तों। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, आज के मुख्य अतिथि महोदय जी हैं, प्यारे दोस्तों, वो सब अपने संबोधन में बहुत कुछ सुंदर बातों को बताने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए दोस्तों। इस तरह से ये पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है और इस तरह से अब उद्बोधन का कार्य शुरू हो जाता है। सभी इस सम्मेलन में जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामना, ताकि हम लोग यहाँ पर मिल पा रहे हैं और संगठन संबंधी जो व्यवस्था में कमी आ रही है उसको दूर करने के बारे में विचार विमर्श करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। पेंशनधारी कल्याण संघ में हम जो पेंशनर हैं, अपने पास में कई सारी समस्याएं आती जाती रहती हैं। बहुत सारे नए जो पेंशनधारी बनते हैं, उनको अपने जीवन में पेंशन को लेकर के काफ़ी तनाव झेलना पड़ता है। यदि आपके क्षेत्र में वैसे व्यक्ति हों तो आप उनसे संपर्क कर उनका समस्या का निवारण आप अपने स्तर पर या तहसील स्तर पर या जिले स्तर पर आकर के भी कर सकते हैं। देखिए, संगठन में बहुत कमजोरी तो महसूस हो रही है। हम 2 साल पहले, ये तीसरा साल है, अध्यक्ष बने थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था संगठन का, ना खाता बही था, ना रजिस्टर था, ना कुछ नहीं था। जब हम चार्ज लिए तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी 3 साल में हम पहला साल में 145 लोगों को जोड़े, दूसरे साल में कुछ कम हो गए, तीसरे साल में अभी भी कुछ कम है। ये हमारी कमजोरी ये हो रही है कि कम से कम अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और सचिव ये तीनों एक्टिव रहें तो संघ थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होगा। और सबसे संपर्क करें, विशेषकर सबके घर में जा कर के कम से कम 10-15 मिनट के लिए सबसे संपर्क जरूरी करें तो संघ और मजबूत होगा और लोग जुड़ेंगे। जैसे अभी प्रस्तावित है हमारे पमशाला में सीएम महोदय का प्रोग्राम करेंगे कह के, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है, तो उसके लिए रसीद वगैरह भी छपाया गया है और इस संबंध में हम सभी के यहाँ जा रहे हैं तो कोई भी निराश नहीं कर रहे हैं, लोग सब कुछ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि हम लोग उनसे सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं,
हम उनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना अधिक हो सके संपर्क कीजिए तो ज़रूर संगठन मजबूत हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ जिंदाबाद। अब कुछ समय के लिए जो हमारे साथ से बिछुड़ चुके हैं हमारे साथी लोग, उनको कुछ नमन करेंगे। जैसे साथी जगत सिंह बैस जो है ना, जिला के नहीं राष्ट्र के वो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन के, और छत्तीसगढ़ के भी वही चार्ज में थे, और उनका आकस्मिक मतलब निधन हो गया। तो उनके लिए संवेदनाएं, और हम लोगों से जो बन रहा है हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका परिवार सुखी रहे। और उसी तरह से सिन्हा जी हमारे अभी उनके चार्ज में थे, प्रभार में थे, और राष्ट्र के प्रभार में थे, और अभी जो है ना प्रांत के भी प्रभार में थे यहाँ छत्तीसगढ़ के। तो उनको दोनों का नमन करते हुए मैं उनके लिए तो जय जयकार। जगत सिंह बैस साहब जगत सिंह बैस साहब, NKP सिन्हा साहब, NKP सिन्हा साहब, अच्छा। सुखराम भगत साहब जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी स्वर्गवासी हो गए हैं। इनके भी आत्मा की शांति के लिए बोल रहे हैं। सुखराम भगत साहब, सुखराम भगत साहब, ये हमारे यहाँ से साहब एक हमारे अध्यक्ष थे, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। क्या उनका भी नाम भूल रहा हूँ। खैर उनको भी सबका मनन से उनका श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो भी श्रद्धांजलि अपने साथी भाई बड़े छोटे जो भी हुए हो, इस मंच की ओर से सबको श्रद्धांजलि। ये जो पेंशन है हम लोगों का पेंशन, हम सभी लोग जो है ना सरकारी काम करने के पश्चात रिटायर हो गए हैं, अधिवार्षिकी आयु जिसको बोलते हैं, और परिणाम स्वरूप जो है उसके लिए हमको प्रतिफल जो है ना पेंशन के रूप में जो भी मिलता है वो मिलता है। आपको मैं इस मंच से बताना चाहूँगा कि देखिए पेंशन क्या चीज़ है। पेंशन जो है हमारा बीता सरकारी काम का वो प्रतिफल है, उसी के सेवा के बदले में हमको जो है ना ये परिणाम मिलता है। भारत सरकार बनाम नाकरा जी का एक प्रकरण हमारे पेंशनरों के विरुद्ध में चला 1983 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि यह जो पेंशन मिलता है किसी अधिकारी के कृपा से, किसी के गुडविल से, किसी की दया से ये नहीं मिलता। ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए पेंशन के बारे में किसी भी बंधु को, किसी भी बहन को जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और एक मूल अधिकार के रूप में इसको जो है सरकार ने हमको प्रदत्त किया है। और यह 17 दिसंबर 1983 को ही ये लागू हुआ। इसलिए हम लोग 17 दिसंबर को ऑल इंडिया में पेंशनर डे मनाते हैं, और वही पेंशनर डे हर एक वर्ष दिसंबर के 17 तारीख को एक निर्धारित स्थान में जो है होता है। और उसके अलावा जो दूर दूर हो जाता है, नहीं जा पाते हैं, तो अपने अपने संभाग में जो है उस सम्मेलन को करते हैं। जैसे कि विगत साल यहाँ हुआ था अंबिकापुर में, हम लोग यहाँ से 50 आदमी गए थे। और इन साल हम लोग जो है ना 28 दिसंबर रविवार को प्रस्तावित किए हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय
की मुख्य अतिथि में संपन्न करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है और उनके पास लेटर भेजा गया है। उनकी अभी स्वीकृति मिलने पर पम्पलेट छपवाया जाएगा और सारी तैयारियां की जाएंगी। और हम चाहते हैं कि सभी के सहयोग से यह जो सम्मेलन है प्रांतीय सम्मेलन से कम नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं 1 साल पहले रिटायर हुआ और 1 साल पहले मेरा छात्र भी रिटायर हुआ। हेलो, बाकी अध्यक्ष महोदय दुल्दुला में हूँ, सम्मेलन में हूँ, यादव जी ने सारी चीज़ों को दुल्दुला में हूँ, एक क्रम से बताया। नेशनल सम्मेलन में इसके अलावा विभिन्न ये जो है विकासखंड के जो अध्यक्ष महोदय ने अपनी बातें कही, उसमें यही कहा गया कि पूरे व्यवस्था में संगठन को मजबूत होना चाहिए। अभी एक अच्छा उदाहरण बताए कि 22-23 वर्ष में किसी का पेंशन ना मिलना बड़ा दुर्भाग्यजनक बात। और ये सब कारण इस काम होता है क्योंकि हम अपने आप के प्रति जागरूक नहीं हैं। निश्चित रूप से विकासखंड स्तर पे जो समिति बनी है, इन समितियों के माध्यम से हम लोग आपस में मिलते रहें, सदस्य संख्या बढ़ाते रहें। क्योंकि देखिए होता क्या है, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ हमारा है, पंजीकृत है शासन द्वारा मान्यता पा। कुछ दूसरे जो संगठन के लोग हैं वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम मान्यता प्राप्त हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। विभिन्न समय में जसपुर में भी उनकी बैठक आयोजित होती है, पर कभी कभी ये भी चिंता रखता है कि हम लोगों से ज़्यादा सदस्य संख्या जो है उस संगठन के बैठक में उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से आज दुल्दुला जो कि नया समिति है, इनके भगत जी के माध्यम से आज एक अच्छा बैठक आयोजित हुआ। इस बैठक में हम लोग को पुनः एक ही संकल्प लेना है कि हम प्रत्येक दिन एक सदस्य को प्रेरित करें, एक सदस्य से मिले कम से कम। अब जैसे जसपुर में ही रोज़ मैं अल्टरनेट एक दिन में प्रधान जी से मिलता हूँ। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि भाई अब पानी थोड़ा सा कम हो गया गिरना, अब हम लोग जो है सदस्य संख्या बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से अपने आप के प्रति जागरूक रहिए। और यादव जी को तो मैं साधुवाद देता हूँ कि प्रत्येक पेंशनधारी संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत समस्याओं को भी जो है यह व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि संघे शक्ति कलियुगे, आज का ये परिस्थिति और स्थिति और ये युग जो है वो संगठन पर आधारित है। यदि हम संगठित हैं तो बड़े से बड़े कार्यों को कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आते आते मैं द्वार में ही कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ आज मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो कार्यक्रम हुआ, कई कार्यक्रम हुए होंगे और अभी होते ही रहेंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य समय निकालकर जिलाध्यक्ष जी आए, मुख्य अतिथि जी आए, विभिन्न विकास खंडों के और पदाधिकारीगण आए, साथीगण आए, बहनें आई हुई हैं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का ये आने का और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे विकासखंड दुल्दुला में पेंशनरों की जिला स्तर पर बैठक रखी गई है। मैं अभी 30 जून को रिटायरमेंट लिया हूँ
उसके बाद हमारे सिंह जी बोले कि भाई दुलदुला चलना है, बैठक है। तो मैं बोला कि बिल्कुल जाऊंगा, है ना। तो सिंह जी के मार्गदर्शन से हम लोग 5-7 पेंशनर साथी फरसावार विकासखंड से आया हूँ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता है ना। बहुत खुशी होती है। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ। प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ। लोग सुनाते हैं अपनी खूबियाँ, लोग सुनाते हैं अपनी खूबियाँ। मैं तो एक ऐसा शख्स हूँ कि अपने में गलतियाँ तलाश करता हूँ। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। आप कहाँ से हैं? दुलदुला। दुलदुला। कब से संगठन में जुड़े हैं? 20-21। 20-21 से। अच्छा, तो आपके यहाँ का संगठन कितना मजबूत है? चल रहा है, ठीक है। बैठक हर माह होता है? नहीं होगा। नहीं होता है, उसको हर माह कीजिए, है ना। हाँ। आज कैसा लगा? अच्छा लगा। कुछ ऊर्जा मिला? मिला। कुछ नया ताकत मिला कि संगठन में काम करेंगे? मिला ना। चलिए, आज का ये मिलन समारोह कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई, यानी कि अच्छा, पहली बार आई? फरवरी में रिटायर हुई हूँ ना। हाँ हाँ, अच्छा। जुड़े तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुश्री प्रसन्ना खलखो। MS कंडोरा से 2023 में रिटायर हुई हूँ। जी जी। हाँ। तो संगठन में कब से जुड़े हैं? संगठन में तो अभी ये पहली बार मैं आई हूँ। पहली बार आई? पहली बार आई। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अच्छा लगा। और इस प्रकार का जो संगठन है, हाँ। हमको हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ाना है, संघ को सशक्त करना है। जी, जी। और जो भी कमियां हैं उसका निराकरण संघ के माध्यम से करना है। सर, आपका नाम क्या है? अनार सिंह जी। सर, संगठन में कब से जुड़े हैं? संगठन में मैं जब से रिटायर हुआ उसके बाद से जुड़ा हूँ। जी, कब रिटायर हुए सर? मैं 2014 में रिटायर हुआ। सर, 2014 में रिटायर हुए और 2014 में ही जुड़ गए? हाँ, मैं जुड़ गया हूँ। तो कौन सा ब्लॉक में है सर? मैं दुलदुला ब्लॉक का। दुलदुला ब्लॉक? हाँ, इसी ब्लॉक से? हाँ, इसी ब्लॉक का। तो हर माह बैठक होती है सर? बैठक पहले होता था, लेकिन ये 1-2 साल से वहाँ जो रौनियार भवन में हम लोग को जगह नहीं मिला ना, तो उसके बाद में भगत जी के यहाँ उनका रूम में बैठे कुछ दिन। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर हम लोग का बैठक थोड़ा गड़बड़ाया है। अच्छा। नहीं तो बैठक हर महीना होता था। मेरा नाम जोलसान किसपट्टा है और गांव विपतपुर है, इसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जी। दुलदुला ब्लॉक। मैं 2018 में रिटायर हुआ हूँ और अभी मेरा उम्र 68 के लगभग हो गया है। तो आप जैसे अभी चर्चा कर रहे थे भवन के संबंध में, तो हमारे दुलदुला वासियों का भी मांग है कि एक पेंशनर संघ के लिए एक भवन की आवश्यकता है। तो अभी जब पामशाला जाएंगे तो उसमें बात को रखा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आपका है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे आप देखते हैं कमेंट्स लिखा है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं कमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि सभी पेंशनरों के पास ये वीडियो पहुँच जाए।
तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।